जहाँ पे इंटरनेट है और जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग है। 2026 एंड तक इंटरनेट यूजर 900 मिलियन होंगे। डिजिटल मार्केटिंग इज अ मैजिक। सपोज मैंने कार सर्च करी, बार बार मुझे कार की ही इमेज दिखती रहेगी, ये क्या है? तो कंपनीज करती कैसे हैं ट्रैक किसी का बिहेवियर? देयर इज अ टेक्निकल फॉर्म्स कॉल्ड पिक्सल एंड कुकीज। बात करते समय भी क्या हमें ट्रैक किया जा रहा है? ऑफ कोर्स इट्स पॉसिबल। कंपनीज आर गेटिंग आवर डाटा फ्रॉम दैट कुकीज। कैन वी से दैट कि कंपनी ही कंट्रोल कर रही है कुकीज को? मुझे ऐसा लगता है, क्या डिजिटल मार्केटिंग टारगेट ऑडियंस सेट कर सकते हैं और कहाँ तक सेट कर सकता है? वंस यू स्पेंड सम मनी और इंस्टाग्राम और यूट्यूब, तो उसके बाद आपका अकाउंट शैडो बैन हो जाता है। कुछ छोटा ब्रांड है, बहुत ज़्यादा बजट नहीं है उसके पास, तो कितने मिनिमम बेयर बजट से वो स्टार्ट कर सकता है? ई कॉमर्स होता क्या है? फेसबुक और गूगल कहाँ से रहे? उन्होंने प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं करी, उन्हें पता ही नहीं कि क्यों कर रहे हैं। आज की डेट में अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है तो कैसे शुरू कर सकते हैं? मुझे कितना कमा सकते हैं? अगर मान लो वर्क फ्रॉम होम करके कोई हाउस वाइफ कमा रही है तो कितना अर्न कर सकते हैं? आगे क्या होने वाला है मार्केटिंग की दुनिया में? 2030 तक एक्सपेक्टेड है $360 बिलियन कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब एजीओ पे आए तो सारी चीजें एआई कर रहा होगा बैठ के। तो ब्रांड्स ने बहुत जल्दी ही स्विच करना शुरू कर दिया कि वी आर नॉट यूजिंग एआई। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एआई पूरी तरीके से नकार दिया जाएगा? जस्ट धुरंधर मूवी देख ली, कैसी लगी? उस फिल्म में कहानी थी देश के धुरंधर की, और आज कहानी है डिजिटल मार्केटिंग की धुरंधर की। आज हम जिनके साथ बैठे हैं वो है डिजिटल मार्केटिंग की धुरंधर मिस पूजा सहानी, जिन्होंने डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में अच्छी खासी धूम मचाई हुई है। तीन कंपनियां रन करती हैं। पहली कंपनी है 1111 ई कॉमर्स, एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है। दूसरी कंपनी है इनकी विनिंग कार्ट, ये भी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। तीसरी इनकी कंपनी है RPSM, ये एक क्लाउड किचन कंपनी है। एक यंग एंटरप्रेन्योर, लेडी एंटरप्रेन्योर बहुत कम देखने को मिलती हैं, एक कॉन्फिडेंट अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। तो आज के जो सेशन होने वाला है, मैं कह सकता हूं कि डिजिटल मार्केटिंग को हम पूरा कवर करने वाले हैं। तो अगर आप भी डिजिटल मार्केटिंग को लेके कुछ भी डाउट है आपके मन में, तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। जो चीज़ आप मैं इंट्रोडक्शन इसलिए दे रहा हूं ताकि हमें पता लग सके जो हमारे गेस्ट हैं वो कितने नॉलेजेबल हैं, वो क्या कर रहे हैं, किस फील्ड के धुरंधर हैं, इसीलिए पता होना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम पूजा, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक्स फॉर हैविंग मी योगेश, थैंक यू सो मच फॉर योर वार्म वेलकम। So yes, we can start about we can discuss it out about the digital marketing, and I'm very lucky to discuss it out all the things in front of you and of course your audience. तो मैं मेक श्योर करूँगी कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे और वो आंसर्स ऐसे प्रैक्टिकल दूँ मैं जो जिससे आप इसको कनेक्ट कर पाएं। ओके, सो पूजा, शुरुआत करते हैं इसी सवाल से, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? क्या है डिजिटल मार्केटिंग? तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत वास्ट है। मैं इसको एक सिंपल लाइन में कन्वर्ट करूंगी और बताना चाहूंगी आपकी ऑडियंस और आपको भी कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। एक राइट प्रोडक्ट को एक राइट टाइम पे एक राइट ऑडियंस को और एक राइट प्लेटफॉर्म के थ्रू, जो उसका राइट प्लेटफॉर्म है, किसी ऑडियंस को शो करना उस प्रोडक्ट को, दिस इज कॉल्ड डिजिटल मार्केटिंग। और डिजिटल मार्केटिंग स्पेशली अगर मैं बोलूँ है कहाँ पे, जहाँ पे इंटरनेट है और जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है लाइक लैपटॉप, मोबाइल, सबके पास ही हैं, तो वो वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग है। आइडिया आप इससे भी लगा सकते हैं कि सिर्फ इंडिया की स्पेसिफिक अगर मैं बात करूँ तो इंडिया में अभी तक इंटरनेट यूजर 2026 एंड तक 900 मिलियन होंगे। सो इट्स अ वास्ट नंबर। तो यू कैन थिंक अबाउट दैट कि डिजिटल मार्केटिंग कितना बड़ा होने वाला है, क्या क्या कर सकते हैं। तो आइडियली अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो किसी चीज को राइट डायरेक्शन में एक सिस्टमेटिक वे से करना डिजिटल मार्केटिंग होती है। ओके पूजा, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सबसे पहले एक ही बात दिमाग में आती है कि जब हम कोई प्रोडक्ट सर्च करते हैं, लेट्स सपोज मैंने कार सर्च करी, अब बार बार मुझे कार की ही इमेज दिखती रहेगी, ये क्या है? तो अगेन इट्स अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो जो आप बोल रहे हैं ना कि हम कोई भी चीज सर्च कर रहे हैं और वो हमें बार बार दिख रही है, उससे रिलेटेड चीजें हमें बार बार दिख रही हैं, तो ये कॉन्सेप्ट होता है एल्गोरिथम का। एल्गोरिथम क्या होती है? जो हमारा फेसबुक है, फेसबुक के लिए पिक्सल्स हैं, गूगल है, गूगल के लिए हमारे टैग्स हैं, गूगल टैग्स। तो क्या करता है, कभी भी जो अपना जो टैग होते हैं, गूगल होता है या फेसबुक होता है, वो क्या करता है, स्पेसिफिक आपके बिहेवियर को ट्रैक करता है। लेट्स सपोज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि मेरे को मर्सिडीज कार लेनी है, हम दोनों ने डिस्कस किया, मैंने बोला यार न्यू अराइवल में देखो कि मर्सिडीज में आई कौन सी कार है, न्यू मॉडल कौन सा है। तो हमने ऑफ कोर्स मैं चेक करूंगी, अच्छा योगेश ये वाली कार लेने जा रहा है,
तो जैसे ही मैं कुछ टाइप करती हूँ ना वो रिकॉर्ड हो रहा है। आपके मुंह में घी शक्कर और मेरी हिस्ट्री चेक करेंगे तो रिसेंटली मेरे फोन की हिस्ट्री में मर्सिडीज ही दिखेगी आपको। हाँ, तो वो क्या होता है, बिहेवियरल जो ट्रैक होता है आपको, वो ट्रैक होता है, कुकीज में जा रहा होता है और ठीक वो है। वहां से पिक्सल देख रहा होता है, और आपको ना बहुत सारी ब्रांड टारगेट कर रही होती हैं थ्रू देयर टारगेटिंग मीडिया, थ्रू देयर प्लेटफॉर्म्स लाइक फेसबुक, इंस्टा और गूगल। तो वहां पे आपका बिहेवियर ट्रैक होता है, हो रहा होता है। जो भी आपको मर्सिडीज से रिलेटेड, मतलब आप एक लग्जरी कार को चेकआउट कर रहे हैं, आपका बिहेवियर क्या है कि आप एक लग्जरी कार एक्वायर करना चाहते हैं, तो यू आर अ राइट बायर फॉर द लग्जरी कार्स। तो वो आप ना एक लिस्ट में आ गए हैं, चंक ऑफ ऑडियंस में है आप स्पेसिफिक उस पिक्सल के जो एक लग्जरी कार को देख रहा है। तो आपको ना सिर्फ मर्सिडीज ही नहीं दिखेंगे, मर्सिडीज की के अलावा उस रेंज में जितनी भी स्पेसिफिक ब्रांड्स होंगी, BMW, रेंज रोवर, सब शो होंगी, ताकि आप डिसाइड कर पाएं कि क्या इसमें से कौन सा बेस्ट है आपके। उस बिहेवियर के बेसिस पे सारी एल्गोरिथम चलती है। तो आजकल AI है, AI बहुत स्मार्ट है। कहने के लिए AI 2025 में बूम कर गया, 24 में बूम कर दिया, बट ये पहले से है। तो जो फेसबुक का पिक्सल है, गूगल का पिक्सल है, ये बहुत स्मार्टली AI बहुत पहले से चल रहा है, एडवांस अब हुआ है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर बिहेवियर ट्रैकिंग। तो कंपनीज फिर कैसे ट्रैक करती, कैसे हैं ट्रैक किसी का बिहेवियर? हाँ, सो इसका जो बिहेवियर है वो ट्रैक कैसे होता है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी इसमें भी। तो देयर इज अ टेक्निकल फॉर्म्स कॉल्ड पिक्सल एंड कुकीज। ओके। तो सबसे बड़ा जो रोल होता है वो कुकीज का होता है। आपकी हिस्ट्री जो हो रही होती है ना, वो सेव हो रही होती है सर्वर के थ्रू क्लाइंट सर्वर पे। तो एक क्लाइंट का जो बिहेवियर है ना ऑलरेडी ट्रैक हो रहा होता है। तो सेट ऑफ पिक्सल जो होता है, पिक्सल क्या है, व्हाट इज पिक्सल? पिक्सल इज अ सेट ऑफ कोड। तो वो कोड आपकी वेबसाइट, आपके बिहेवियर पे लगा हुआ है ऑलरेडी। तो वो जो एक हिस्ट्री है वो क्रिएट होती चली जाती है कि ये जो पर्टिकुलर, लेट्स सपोज आप योगेश हैं और आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक किससे रिलेटेड चल रहा है, सब सारी चीजें जिससे चल रही हैं वो ग्राफिक्स से रिलेटेड चल रही है। तो पिक्सल को पता है कि योगेश इज अ ग्राफिक डिजाइनर और ही जस्ट प्रोवाइड द सर्विस टू द स्टूडेंट कि वो एक अच्छी एकेडमी में आए और सीखें। तो वो उसको पता है कि योगेश इज अ टीचर, किसके लिए? ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए। तो वो उन्हीं लोगों तक पहुंचाएंगे उनको जो बच्चे सर्च कर रहे हैं अबाउट द लाइक व्हाट इज ग्राफिक्स के लिए क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। तो उस टाइप के इंटरेस्ट को वो सिंक करता है। तो वो जो चंक ऑफ ऑडियंस है ना, वो स्पेशली आपसे टारगेट इसी बेस पे कर पाते हैं क्योंकि वहाँ पे कुकीज है, वहाँ पे टैग्स हैं, गूगल टैग्स हैं, वहाँ पे पिक्सल्स हैं। तो थ्रू द एल्गोरिथम वी कैन फेच द डेटा। Okay. That mean that companies are getting our data from that cookies. So हाँ, can we say that कि कंपनी ही उसको कंट्रोल कर रही है कुकीज को? नो, तो कंपनी इसको ट्रैक नहीं कर रही है, ना ही स्टोर कर रही है। ये कर रहा है फेसबुक या पर्टिकुलर वो प्लेटफॉर्म जैसे गूगल हो गया या मेटा हो गया, वो पर्टिकुलर उसका सर्वर, उसका पिक्सल जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ ना, पिक्सल और कुकीज, वो कहाँ पे लगा हुआ है? सर्वर पे लगा है, सेट ऑफ कोड है, वो उसका AI डेटा तो पर्टिकुलर कंपनी का नहीं है, पर्टिकुलर कंपनी का नहीं है, वो एक बोट का है, वो एक इंस्टाग्राम bot का बोट या फेसबुक बोट। इट्स अ पार्ट ऑफ एल्गोरिथम। ठीक है। सो लेट्स सपोज कि कोई प्रोडक्ट, लेट्स सपोज मर्सिडीज की अगर हम बात करें, तो मर्सिडीज का अगर मैंने कुकीज एक्सेप्ट कर लिया है, हाँ, तो उसका फायदा बाकी कंपनियों को भी मिलने वाला है। तो आपका जो डेटाबेस है वो, मतलब योगेश ने मर्सिडीज की ये वाली एड देखी है या ये वाला पोस्ट देखा है, अब योगेश आप उनकी लूप में है। देयर इज अ फनल कॉल्ड फनल। जब हम एक डिजिटल मार्केटिंग एक अच्छे वे में चलती है ना, तो वहाँ पे फनल्स क्रिएट होते हैं, टॉप ऑफ द फनल, मिडिल ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल। तो योगेश ने एक बार मर्सिडीज की एड देख ली है तो आप उनकी कवरेज में आ गए हैं। अब वो आपको एक बार उन्होंने दिखाया मर्सिडीज, उसके बाद वो उसकी USP बताएंगे, उसके बाद वो आपको प्राइस और मेरा सवाल ये है कि कौन कंपनी दिखा रही है या फिर इंस्टाग्राम या ये जो कंपनी नहीं दिखा रही है। सो इट्स नॉट कि ये कंपनी के हाथ में है। कंपनी सिर्फ ट्रेंड कर सकती है। एक डिजिटल मार्केट कंपनी क्या है, कंपनी जैसे मर्सिडीज है, मर्सिडीज खुद एड नहीं चला रही होगी, या उसने इन हाउस टीम रखी होगी या कोई एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रखी होगी। तो एजेंसी और डिजिटल मार्केटर का काम ही होता है कि पिक्सल को डायरेक्शन देना कि मेरे को इस डायरेक्शन में जाना है। तो वो एक डेटा ट्रैक होता है, जो जैसे मैंने बोला कि योगेश को अगर कोई देख रहा है तो वो डेटा ट्रैक हो गया। आपका मर्सिडीज आपने देखी, आप ट्रैक हो गए। अब आपको वो हर जगह से टैप करेगा। अगर आप ट्रू कॉलर चला रहे हैं तो वहां पे भी आपको टैप कर लेगा। अगर आप कोई रीमिनी जैसा ऐप फोटो रिवैम्प करने के लिए कोई चीज यूज कर रहे हैं, कोई भी ऐप यूज कर रहे हैं,
वहाँ पे भी आपको ऐड शो होएगी। इवन आप अगर कोई वेबसाइट पर्टिकुलर खोल रहे हैं, कोई बैंक की वेबसाइट खोल रहे हैं स्पेसिफिक, वहाँ पे भी आपको वो ऐड दिखती है। तो ये सारी चीजें डेटा के थ्रू ही होती हैं, वो आप कैप्चर हो यहाँ पे जाता है। 2 बातें निकल के आ गई ना। पहली चीज तो ये हो गई कि कंपनी ऐड चला रही है, हाँ जी। दूसरी चीज थी वो कुकीज वाला। हाँ, तो कुकीज वाला तो क्लियर हो गया कि कुकीज का डाटा कंपनीज के पास तो नहीं जा रहा, हाँ, वो जा रहा है बोर्ड के बॉट पास। के पास। अब ये बात रही ऐड की, तो हाँ। ऐड तो कंपनी खुद अपने बेसिस पे चला रही है ना। तो कंपनी जो अपने स्पेसिफिक ऐड चला रही है, चला तो अपने ऐड बेसिस पे रही है, पर चला कहाँ रही है, किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे चला रही है वो। ओके, तो प्लेटफॉर्म कौन सा, या तो वो फेसबुक से चलाएगा, वो इंस्टाग्राम से चलाएगा, या गूगल से चलाएगा, लिंक्डइन से चलाएगा, और टिकटॉक ऑफ कोर्स इंडिया में बैन है, या तो टिकटॉक पे चलाएगा। तो वो एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म है। तो डिजिटल मार्केटिंग में पहुंचूंगी कैसे आप तक, पहुंचोगी कैसे आप तक? तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए प्लेटफॉर्म्स बने हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लाइन बोली कि स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के थ्रू। अब हर इंडस्ट्री के लिए हर प्लेटफॉर्म अलग होता है। जरूरी नहीं है कि आप अगर आप एक एकेडमिक ऑनर है तो आपके जो बच्चे हैं वो इंस्टाग्राम फेसबुक चला रहे होंगे, पर जो मर्सिडीज चला रहा है ना, उसके पास टाइम नहीं है फेसबुक और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने का। तो अगर आप रेंज रोवर जैसी अच्छी गाड़ी या लग्जरी गाड़ी कोई भी देखते हैं, आप जो भी लग्जरी सेगमेंट्स है, वो लग्जरी हमेशा, जैसे कुछ गाड़ीज का आपने एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, वो एरोप्लेन्स के साथ खड़े हैं, उनकी टारगेट ऑडियंस कहाँ है ना, वो हमें फाइंड आउट करना होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें स्ट्रैटेजी बनानी होती है। तो वो सारी चीजें चलती हैं अगेंस्ट। Okay. So how can you target them if somebody is not on the Facebook and Instagram? So then we need to find out the place where your target audience is present. तो मैंने बोला ना, जैसे लेट्स सपोज आपको देखना है कि भाई मर्सिडीज के लिए स्पेसिफिक जगह कहाँ पे होगी, बिजनेस ओनर्स कहाँ जा रहे हैं, वो जा रहे हैं इवेंट्स में, वो जा रहे हैं एयरपोर्ट में, उनका बहुत ज़्यादा आना जाना होगा, तो वुडीज हो सकती हैं। और ये भी हो सकता है कि कुछ चैनल्स जो वहाँ पे चल रहे हैं, जो ऑलरेडी बड़ी ब्रांड्स जो जहाँ पे वो वहाँ पे ऑलरेडी एक्वायर हैं प्लेटफॉर्म्स पे, मतलब अब आप ये देख लें कि प्लेटफॉर्म्स इन द सेंस कि एयरपोर्ट पे वो जा रहे हैं, तो एयरपोर्ट पे आप देखते हो बड़ी बड़ी वुडीज में, बिजनेस क्लास वगैरह में, बिजनेस क्लास में आपको बहुत सारे बिजनेस क्लास में भी बहुत अलग अलग से टैब चलते हैं, तो वहाँ पे आप दे सकते हैं, कोई डिजिटल एडवर्टाइजमेंट वहाँ पे निकलवा सकते हैं। तो वो आपकी राइट ऑडियंस है। अगर मैं मर्सिडीज के लिए फेसबुक पे चलाऊँ, तो फेसबुक क्या है, फेसबुक पे आप एक मिडिल क्लास से लेके, इवन मैं बोलूँगी कि अगर एक रिक्शे वाले से लेके और एक बिजनेस ऑनर्स तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हैं, और क्या वो आपकी राइट ऑडियंस है? देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ यूजर्स। सबको आप ऐड दिखाओगे तो आप तो ऐड बर्न कर रहे होंगे ना, आपका मनी बर्न नहीं हो रहा होगा। तो मार्केटर का काम ही है कि आपकी मनी को बर्न होने से बताए, कहाँ किसको क्या दिखाना है ना, यही मार्केटिंग है। तो यहाँ पे मेरे दिमाग में एक नया सवाल आता है, क्या डिजिटल मार्केटिंग टारगेट ऑडियंस सेट कर सकते हैं और कहाँ तक सेट कर सकता है? तो जो टारगेटिंग हो सकती है डिजिटल मार्केटिंग में स्पेसिफिक कि कहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट दिखाना है, वो हो सकती है एज वाइज, वो हो सकती है जेंडर वाइज, वो हो सकती है आपकी लग्जरी, आपका थ्रेशोल्ड लिमिट, आपकी सैलरी क्या है, या फिर आपकी इनकम क्या है, इनकम वाइज आपका इंटरेस्ट किस किस बेसिस पे है उसके वाइज। तो अब तो अभी लेटेस्ट अपडेट आया है एंड्रोमेडा। तो एंड्रोमेडा ने क्या किया, मेटा का ये अपडेट है कि आपके बिहेवियर, आपके पिक्सल को मैंने पढ़ लिया है, मैंने देख लिया कि आप किस टाइप का वो देखते हैं। अब तो जियो टारगेटिंग और जो मैं आपको इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग बोल रही हूँ, वो भी बहुत कम करने की जरूरत है। यू नीड अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिएटिव, जो ए बी टेस्टिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं, वो क्रिएटिव डालें और वो खुद आपको राइट ऑडियंस तक पहुंचा रहे हैं। तो ये इतना स्मार्ट हो गया है। ओके, सो बेसिकली हम बिल्कुल ही नीश कर सकते हैं, बिल्कुल नीश कर सकते हैं, बिल्कुल नीश। एक अच्छा डिजिटल मार्केटर आपके पैसे बचा सकता है, राइट ऑडियंस तक आपका प्रोडक्ट पहुंचा सकता है। बहुत ही स्पेसिफिक। तो बहुत सारे लोग ना ये भी गलती करते हैं इसमें योगेश की, लेट्स सपोज मैं एक कोई ब्रांड ऑनर हूँ, उनको लगता है यार फेसबुक डैशबोर्ड तो है, यूट्यूब पे जाते हैं देखते हैं डैशबोर्ड चलता कैसा है, वी जस्ट रन द कैंपेन। यार एक कैंपेन ही तो लगाना है, क्रिएटिव लगाना है, कंटेंट लिखना है, और वी जस्ट रन द कैंपेन। ओके, सो ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में था, सम टाइम वी रन आवर ओन एड कि इंस्टाग्राम पे बूस्ट लगा दिया, और यहाँ पे मैंने कुछ सुना भी है, मतलब एक्सपर्ट से भी सुना है कि वंस यू स्पेंड सम मनी और इंस्टाग्राम और यूट्यूब, तो उसके बाद आपका अकाउंट शैडो बैन हो जाता है, फिर ऑर्गेनिक बूस्ट नहीं देता। तो ऐसा कुछ है कि अगर अपने एंड से हम एड रन करते हैं तो शैडो बैन इज अ वेरी वेरी ओल्ड अपडेट। ओके, मतलब ठीक है। तो बहुत सारे बिजनेस ऑनर्स ना ये सोचते हैं डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग इज अ मैजिक, हम लोग ऐड चलाएंगे, बूस्ट करेंगे, लोग आ जाएंगे, बात खत्म। तो दिस इज नॉट द मैजिक, डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट द मैजिक, इट्स अ सिस्टम where you have to create the funnels, you have create the offers, you have create the understand, like
व्हेन यू अंडरस्टैंड द डेटा ना, एक डिजिटल मार्केटर कौन है? एक डिजिटल मार्केटर वो बेस्ट है जो डेटा को अंडरस्टैंड करता है. तो डेटा टेल्स यू व्हाट, साइकोलॉजी टेल्स यू व्हाई, एंड मैजिक इज हैपन व्हेन यू नो व्हाट्स द नेक्स्ट. अब वो व्हाट्स द नेक्स्ट कब होगा, कब होता है? वो तब होता है जब आप बहुत अच्छे से एनालाइज करके आ रहे हो चीज हमारे को. पास रहेगा तो हमारे फ्यूचर पास में क्या करने वाला है इन फ्यूचर रहेगा. तो लेट्स सपोज आपके लगभग 1 लाख 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं. तो अगर 1 लाख 1.5 लाख फॉलोअर्स हैं, अगर मैं उसको स्टडी करूँ कि किस टाइप की ऑडियंस आपकी है और किस टाइप का कंटेंट आपके वायरल्स हुए हैं या फिर किस टाइप का कंटेंट ज्यादा व्यूज और रीच पे गए हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं कोई कंटेंट बनाऊंगी, ऑफ कोर्स मैं हिट करूंगी आपका प्लेटफॉर्म. तो वही है कि आपको ना स्टडी बहुत ज्यादा करना पड़ता है. तो साइकोलॉजी, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा और साइकोलॉजी 2 चीजों को समझने का गेम है. यू नीड टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी एंड द डेटा. तो मतलब खुद से पंगे नहीं लेने हैं. आइडियली अगर आप लेंगे ना तो आपका यही होगा कि भाई मेरे को पता है, मैंने बूस्ट कर दिया. अब बूस्ट में क्या होता है, मैंने बोला कि एक रिक्शे वाले से लेके एक बिजनेस ओनर तक फेसबुक और इंस्टाग्राम पे है. जो आपने बोला कि बूस्ट जब करते हैं तो भी वहाँ पे एक सेट ऑफ ऑडियंस और ये सारी चीजें आती है, पर वहाँ पे ना बहुत ज्यादा देयर इज अ डैशबोर्ड कॉल्ड एड्स मैनेजर. तो वो मेटा का है जहाँ से फेसबुक और इंस्टा दोनों ही मैनेज होते हैं. तो वो डैशबोर्ड है एड्स मैनेजर. एड्स मैनेजर पे जो आपको फैसिलिटीज मिलती है ना वो बहुत डीप मिलती है. तो आपको जैसे लेट्स सपोज आपको बूस्ट करना है, तो बूस्ट में क्या होगा, आपको बूस्ट का एक ऑप्शन आएगा, आपने टारगेट ऑडियंस सेट करी और चला दिया, वहाँ पे गोल नहीं सेट हो पाते. पर यहाँ पे देयर इज अ सेट ऑफ गोल्स. लेट्स सपोज अगर मेरे को ये प्रोडक्ट बेचना है, तो ये प्रोडक्ट है, इसको बेचना है, तो यहाँ पे हमारा जो गोल है वो सेल है, कन्वर्जन है, कि ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन है हमारे पास. बट वहीं पे अगर मैं योगेश ने एक एजुकेशनल कंटेंट पुट किया है और मेरे को वो आगे दिखाना है, तो वो क्या है, अवेयरनेस है. आप लोगों तक पहुंच रहे हो, तो वहां पे जो गोल हुआ वो अवेयरनेस का हुआ. ऐसे ही सेम अगर आपको अपनी एकेडमी के लिए लोग चाहिए, तो वहां पे आप एड चलाते हैं, वहां पे लीड आती है, तो वहां का गोल क्या है, लीड है, लीड जेन जिसको बोलते हैं. तो देयर इज अ सेग्रीगेशन, देयर इज अ लॉट्स ऑफ थिंग्स जो टेक्निकली अगर मैं बोलूं तो डैशबोर्ड्स में और बूस्ट में जमीन आसमान का अंतर है. तो हमें जो करना चाहिए हमेशा ना मिक्सअप रखना चाहिए कि किस तरीके से हमें उसको लेके जाना है. अब वो पूरा गेम डेटा और साइकोलॉजी का होता है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस फर्स्ट ऑफ ऑल. नॉट जस्ट कि मैंने एक ऐड बूस्ट कर दी तो वो दिखा देगा, बट वो लीड कन्वर्जन करना है या सेल होना है वो सब नहीं होने वाला. आपने बहुत इवन मैं ये बोलूंगी कि इंडिया में 90% स्मॉल बिजनेसेस आज भी, इवन इंडिया क्या बोलूं, मैं ग्लोबल बोल देती हूँ आपको, कि 90% बिजनेसेस डिजिटल मार्केटिंग में फेल है. क्यों फेल हो रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे पता ही नहीं है उनको फनल सिस्टम कैसे क्रिएट होंगे, पेशेंस नहीं है लोगों के पास. वो सोचते हैं आज मैजिक है, आज मैंने बूस्ट किया, कल मेरे पास 15 बच्चे आ जाएंगे और मैंने पढ़ाना शुरू कर देना है. दिस इज नॉट द गेम, दिस इज नॉट द सिस्टम. यू नीड टू अंडरस्टैंड योर ऑडियंस माइंडसेट कि बच्चों को क्या पेन पॉइंट्स हैं. तो ऑलवेज सेल द सॉल्यूशन, वो व्हाट प्रॉब्लम यू सॉल्व एग्जैक्टली. ये नहीं कि आपने एक कोर्स बहुत अच्छा बनाया और वो बेचना शुरू कर रहे हैं आप. नहीं, आपने क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी, किन बच्चों की करी, या ये प्रोडक्ट है तो व्हाट इज द यूएसपी ऑफ दिस प्रोडक्ट, व्हाई आई एम जस्ट गोइंग टू परचेज इट. तो इसका जो आपका हाउ व्हाई व्हाट ये क्लियर होना चाहिए. ये कैसे होता है, ये फनल्स के थ्रू होता है. तो आइडियली क्या बोला जाता है, साइकोलॉजी भी बोलती है और डेटा भी बोलता है, बिकॉज आई जस्ट स्टार्ट माई जर्नी एज अ डेटा एनालिस्ट, इसलिए मैं डेटा में ज्यादा बात करती हूँ. तो अगर मेरे को ये प्रोडक्ट बेचना है ना, सेल आउट करना है, ये प्रोडक्ट कैसे सेल आउट होगा योगेश, एटलीस्ट मुझे मिनिमम 7 टाइम्स आपको टैप करना पड़ेगा अलग अलग जगह से, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो आप यूज कर रहे हैं. फनल सिस्टम आल्सो, दिस इज द फनल सिस्टम. तो टॉप ऑफ द फनल्स, मिडल ऑफ द फनल्स, बॉटम ऑफ द फनल्स, मैं आपको बहुत शॉर्ट में कवर करती हूँ उसको. टॉप ऑफ द फनल्स होता क्या है, मैंने एक बार दिखाया कि दिस इज द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट इस ब्रांड का है, ये पूजा ब्रांड का एक प्रोडक्ट है, अवेयरनेस हो गया, ये अवेयरनेस हो गया. यहाँ से मैं कन्वर्जन की बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रही हूँ. दिस इज कॉल्ड टॉप ऑफ द फनल. मिडल ऑफ द फनल में अगर आपको जरूरत होगी, लेट्स सपोज आपको जरूरत है, यार ये जरूरी है मेरे लिए, तो आपने ले लिया, आपने पहले भी कहीं किसी और ब्रांड का देखा, हो सकता है 1-2% कन्वर्जन वहाँ पे हो जाए, बट हम वहाँ से एक्सपेक्ट नहीं करते कि कन्वर्जन हो ही जाएगा. मिडल ऑफ द फनल में हम बताते हैं जो आपने ये देखा था ना वो इस ब्रांड का है, एंड दिस इज द यूएसपी. ये और ब्रांड से थोड़ा सा प्राइस में कम है, या फिर आप बोल सकते हैं कि इसकी जो यूएसपी है, इसका जो मेटल यूज हुआ है इसको बनाने में बहुत अलग यूज हुआ है, इसको आपकी टेबल पे रखने से आपका प्रोस्पेक्ट हाई हो जाएगा, मनी प्रोस्पेक्ट हाई. तो यू जस्ट प्रोवाइड द
व्हाट इज द यूएसपी ऑफ योर प्रोडक्ट, व्हाई आई एम गोइंग टू बाय इट। वहाँ पे आपने वाई क्लियर किया और माइंडसेट बहुत क्लियर हुआ, तो वहाँ से भी यहाँ पे आपका हम जब सेकंड टाइम उस ऐड को देख रहे हैं तब हम यूएसपी पे टारगेट तब कर रहे हैं। हमें सेकंड टाइम थर्ड टाइम जब देख रहे हैं तो अलग अलग तरीके से हमें टैप करना होता है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको फर्स्ट टाइम में जरूरत है, कुछ लोग होते हैं जो मिडिल में कन्वर्जन होगा, कुछ का होता है कि उनको ना डिस्काउंट चाहिए होता है, वो होते ही ये कि भाई एक्साइटमेंट है ठीक है। तो हम सबको तो खराब नहीं करें ना, क्योंकि 1000 लोगों को मुझे कन्वर्ट करने में अगर मेरे 1 लाख रुपए लगे हैं तो मैं 1000 लोगों को अलग अलग जगह से टैप करूंगी एंड ऑफ द बॉटम तक, और सबको ही मैं डिस्काउंट तो दिखा नहीं दूंगी ना। जब मेरा ये परचेज हो ही रहा है एक ही बार में तो मैं उसी में दूंगी, व्हाई आई एम प्रोवाइडिंग द डिस्काउंट ऑन दिस पर्टिकुलर। पर अगर मैंने कुछ कॉस्ट लगाई है पर्टिकुलर, लेट्स सपोज हम 4 लोग हैं इस रूम में, 4 में से एक ने तो ले लिया, बाकी 3 भी तो मेरे क्लाइंट हो सकते हैं। अब मैं उन्हें कैसे टैप करूंगी, वो एक डिजिटल मार्केटिंग का काम है, वो होता है एक्चुअल आर्ट। तो वो बूस्ट से कभी नहीं होगा। आप एक पोस्ट को बनाओ, उसको बूस्ट करो, उससे कन्वर्जन होगा, इट्स नॉट पॉसिबल। तो डिजिटल मार्केटिंग इज नॉट अ मैजिक, इट्स अ सिस्टम। फनल सिस्टम के थ्रू ही काम करें हमेशा, ऑलवेज डू द थिंग्स इन अ वेरी प्रॉपर मैनर, इट्स अ सिस्टम। और ये ना बहुत सारे लोगों का ये भी एक मिथ है बहुत बड़ा डिजिटल मार्केटिंग में, कि डिजिटल मार्केटिंग करते ही ना हमारी सेल 4 गुना हो जाएगी। नहीं, डिजिटल मार्केटिंग का काम है आप जो लेके आए हो, जो प्रोडक्ट लेके आए हो, आजकल प्रोडक्ट नहीं बिक रहा है, क्या सॉल्यूशन दे रहे हो, वैल्यू ऑफ मनी है या नहीं है। ये मैं प्रोडक्ट अगर 1000 रुपए में खरीदने जा रही हूँ, इसकी वैल्यू ऑफ मनी है या नहीं है। अगर वैल्यू ऑफ मनी नहीं है तो वो आप चलाते रहो ऐड यार, कन्वर्जन नहीं आएगा। तो डिजिटल मार्केटिंग का काम होता है जस्ट शो द यूएसपी, जस्ट शो द प्रोडक्ट, जस्ट शो द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। खरीदना ना खरीदना डिपेंड ऑन द योर प्रोडक्ट एंड हाउ यू डू द मार्केटिंग। तो मतलब इतना तो मैं डैम श्योर हूँ कि अगर एक अच्छा मार्केटर है, डेटा रीड कर रहा है, उसके पास सारी ट्रैकिंग हिस्ट्री है, तो वो he or she can crack the things। तो मुझे आपने बहुत अच्छे समझाया है कि ये पूरा का पूरा फनल सिस्टम कैसे काम कर रहा है। एक ना बहुत ज़्यादा मिथ कह लीजिए, आई डोंट नो मिथ है कि सच है, कितना सच है, बात करते समय भी क्या हमें ट्रैक किया जा रहा है, क्या हमारी बात करते, लेट्स सपोज जैसे हमने ट्राई करके देखा है कि हम किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं और उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट हमें वो थोड़ी देर बाद हमारे फोन में दिख जाता है, ये क्या है? तो मैं आपको ये अगर डायरेक्ट फॉर्म में बोलूँ, इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, तो इनडायरेक्टली इट्स पॉसिबल। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि आपकी पर्सनल चीजों को, आपकी पर्सनल डेटा को सुना जा रहा है और किया, उसको ट्रैक किया जा रहा है। इट्स नॉट पॉसिबल डायरेक्टली। इनडायरेक्टली ऑफ कोर्स इट्स पॉसिबल। व्हेनेवर यू जस्ट परचेज अ फोन, आप जब भी कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे अलाउ का ऑप्शन देता है कि यू जस्ट अलाउ द कुकीज और माइक और माइक्रोफोन। अगर आप सबको अलाउ करते हैं, टिक करते हैं, तो आपने खुद ने परमिशन दी है इसको कि वो आपको सुन सके, वो आपका बिहेवियर ट्रैक कर सके। और अगर आपने नहीं दी तो ऑफ कोर्स वो नहीं होगा ये ट्रैक। लेकिन अगर जैसे आप कोई भी मोबाइल खरीदते हैं या कुछ भी आप डाउनलोड करते हैं तो माइक्रोफोन का फीचर तो वो कंपलसरी है कि आपको अलाउ करना ही पड़ता है, पर सब ऐप के लिए नहीं ना योगेश। दैट मीन वी कैन से दैट कि हमारी जो बातें हैं वो ट्रैक हो रही हैं और उसके थ्रू हमें इनडायरेक्ट फॉर्म में, यस, इनडायरेक्ट फॉर्म में, इनडायरेक्ट अगर मैं डायरेक्टली बोले इट्स नॉट लीगल, तो इनडायरेक्ट फॉर्म में सारा ये बोर्ड के पास जा रहा है डाटा, सारा ये जो डेटा जा रहा है। ऑफ कोर्स इतना ज्यादा डेटा नहीं, नंबर ऑफ यूजर्स आपके इतने सारे हैं, यूज नंबर ऑफ डेटा कहाँ सेव होगा यार, हमारे बस की बात नहीं है, किसी एक कंपनी के बस की बात नहीं है। तो ये सर्वर पे जहाँ सेव हो रहा है वो सारा एआई और डेटा ही मैनेज कर रहे हैं। तो बहुत स्मार्ट हो गया है एआई। जब से बर्ट आया था, बर्ट इज अ एल्गोरिथम टेक्निकल, लाइक ये एसईओ में आया था लास्ट अपडेट 2020 में बर्ट। तो ये बाय डायरेक्शनल इनकोडर होता है। क्या कहता है, ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे हाउसवाइफ है, उनको पढ़ना लिखना नहीं आ रहा, तो वॉइस सर्च चल गया। हाँ, वॉइस सर्च चलता है, उसमें ये सीधे बोला जाता है कि मैं मटर पनीर कैसे बनाऊं। अब वो उसमें से स्पेसिफिक मटर पनीर कैसे, उसने वो स्पेसिफिक लैंग्वेज को समझा है, वो उस नेचुरल लैंग्वेज को प्रोसेस को समझने की कोशिश कर रहा है, उसके अगेंस्ट जो भी बेस्ट कंटेंट है वो उसको देता है। तो देयर इज अ लॉट्स ऑफ एल्गोरिथम। कहने के लिए ये अभी से आया, मैं अगेन बोलूंगी, पर ये चल ही रहा है डिजिटल मार्केटिंग में। तो ये बहुत पहले से चल रहा है। मुझे एक सवाल और दिमाग में बार बार आता है कि जो इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम है, हमने कुछ चीज, एक रील देखी, बार बार फिर उसी के जैसी रील हमें देखने लगती है, तो क्या एक डिजिटल मार्केटर वो भी कंट्रोल कर सकता है किसी ब्रांड के लिए? तो मैंने जैसे बोला आपको पहले भी, तो डिजिटल मार्केटर कभी भी किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता, वो डायरेक्शन देता है। तो जो बॉट है वो कभी भी एक डिजिटल मार्केटर के हाथ में नहीं है, वो सिर्फ ट्रेंड करता है।
तो ये हमेशा बॉट ही डिसाइड करता है किसको क्या दिखाना है, बट किसको क्या दिखाना है वो जो डायरेक्शन देने वाला काम होता है बॉट को। बॉट क्या है, एक कोड ऑफ इंस्ट्रक्शन ही है, एक बॉट है वो, उसको नहीं पता फीलिंग्स क्या है, उसको नहीं पता कि योगेश कौन है, पूजा कौन है। उसको ट्रेन करना पड़ता है कि इस टाइप के लोगों को, इस टाइप के पिक्सल को, इस टाइप की चीजें दिखानी है, तो वो कनेक्ट करता है। तो इट्स अ वायर कनेक्शंस। तो आप ये बोल सकते हैं कि डिजिटल मार्केटर आपके पिक्सल को ऐसे ट्रेन करता है कि राइट ऑडियंस तक पहुंच सके। बाकी एक मार्केटर के हाथ में कभी नहीं होता ये कि किसको क्या शो करवाना है। मतलब एक मार्केटर ब्रांड के लिए इतना नहीं कर सकता कि उसकी डिजिटल इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को थोड़ा बहुत मैनेज करवा दे। तो मैंने बोला नहीं, अब बॉट को ट्रेन किया जाता है, बॉट को कभी अपने अकॉर्डिंग कमांड नहीं दी जाती। तो ये जो हमें ट्रेन करता है, जो हमें रील दिखाई देती है बैक टू बैक एक ही टॉपिक पे, हाँ। तो ये इंस्टाग्राम की खुद का अपना एल्गोरिथम है, उस एल्गोरिथम के थ्रू हम जा रहे हैं। जैसे एंड्रोमेडा मैंने बताया, अभी नया अपडेट आया है, तो एंड्रोमेडा क्या कर रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिएटिव्स हम दे रहे हैं उनको। जैसे पहले 3 क्रिएटिव्स में काम चल जाता था, अब आप 50 क्रिएटिव्स दो, अब किसको क्या दिखाना है वो खुद डिसाइड करेगा, उसका डिसाइड करना है। बॉट इतना स्मार्ट हो गया है। ठीक। तो इट्स नॉट द हैंड ऑफ द ये कि किसी के हाथ में है एक कोई पर्टिकुलर बंदे के। पूजा, आज के टाइम पे किसी ब्रांड के लिए डिजिटल मार्केटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? तो आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरीवन। जो भी बिजनेस ओपन कर रहे हैं, जो इन हाउस कुछ कर रहे हैं, या फिर वर्क फ्रॉम होम भी कर रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ, उनके लिए भी डिजिटल मार्केटिंग बहुत जरूरी है। अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे जाए ना, जो पहले होती थी मार्केटिंग, पहले क्या होता था, न्यूज़पेपर और टीवी, 2 जगह लोग बैठते थे। या हम शक्तिमान देख रहे होते थे 1992, 1993, 4 में, या तो फिर हम न्यूज़पेपर में देख रहे होते थे कि बिकॉज वी हैव टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश और कम्युनिकेशन की कहाँ पे क्या चल रहा है, न्यूज़पेपर। तो 2 ही सोर्स होते थे, मार्केटिंग कहाँ होती थी, एडवर्टाइजिंग कहाँ होती थी, वही 2 जगह होती थी। पर आज की पूरी ऑडियंस कहाँ पे है, आप खुद बताएं मुझे। मोबाइल में घुसी पड़ी है पूरी ऑडियंस। अगर पूरी ऑडियंस ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और मोबाइल पे है, मैं बोल रही हूँ 99% लोग मोबाइल में ज्यादा अटेंशन दे रहे हैं। रोड से अगर आप गुजर रहे हैं ना, इवन मेरा कोई नोट निकल रहा है ना, मैं फोन में ही रहूंगी। मैं गाड़ी से जा रही हूँ ना, मैं पीछे बैठी हूँ, बराबर से आप निकल जाएंगे, मेरे को पता नहीं चलेगा, बिकॉज आई जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन माई फोन ओनली, बीट एनी रीजन। तो आपका जो अटेंशन है, जो आपका कस्टमर है, वो कहाँ है, मोबाइल पे है। तो हमें जो अभी करनी चाहिए मार्केटिंग, वो मार्केटिंग किस पे हो रही है, मोबाइल पे हो रही है। मोबाइल पे हो रही है, जो दिखता है वो बिकता है, ऑडियंस का है मोबाइल पे, आपको वहां पे करनी ही पड़ेगी मार्केटिंग। मार्केटिंग कैसे होगी, या तो आपका जो यूजर है मोबाइल में इंस्टाग्राम पे होगा, फेसबुक पे होगा, लिंक्डइन पे होगा, या फिर किसी अदर कुछ गूगल पे सर्च कर रहा होगा। मतलब आपकी ऑडियंस का है फोन में ही है चारों तरफ। आपको प्लेटफॉर्म चूज करना है, मार्केटिंग करनी है, अपने आप को दिखाना है। अगर आपने नहीं दिखाया तो ये जो रेस चल रही है ना, इस रेस में आप बहुत पीछे रह जाओगे, बहुत पीछे, कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल देती हूँ मैं। लेट्स सपोज अगर मेरी एक नॉर्मल शॉप है जिसमें मैंने कुछ मेडिकल स्टोर है, मेरे पास कुछ मेडिसिन भी हैं, कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी हैं, कुछ शॉप्स भी हैं। वो क्या है भाई, पूजा साहनी की एक मेडिकल स्टोर है, पूजा मेडिकल स्टोर। आसपास वाले लोग सारे जान रहे हैं, इसके पास स्किन केयर भी होगा, इसके पास मेडिसिन भी होगी, इसके पास मूव भी होगा, इसके पास सब होगा। बट क्या और लोग जान रहे हैं? पर अगर यही पूजा मेडिकल स्टोर मैंने ऑनलाइन कर दिया कि अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे ना, तो आपको सिर्फ प्रीतमपुरा में नहीं मिलेगा या इंदिरापुरम में नहीं मिलेगी सर्विस, आपको ऑल पैन इंडिया मिलेगा और आपको इसी रेट में मिलेगा। तो आप सोच रहे हो कितना यूज नंबर ऑफ यूजर एक्वायर कर सकते हो आप। तो इट्स टोटली डिपेंड योर विजन। तो आपका विजन अगर लाला की दुकान खोल के रहने का है, तो देखिए मिठाई क्या है, मिठाई एक दुकान वाला भी बेच रहा है जो पूजा स्वीट्स करके बेच रहा है, और हल्दीराम भी एक मिठाई बेच रहा है। तो दोनों में क्या है, ये बिजनेसमैन है यार, ये लाला शॉप है, वो एक जगह की ऑडियंस को एक्वायर कर रहा है। ये पैन इंडिया, पैन वर्ल्ड, ग्लोबली बैठा है हल्दीराम। तो इट्स ऑल अबाउट योर विजन। इफ यू वांट टू बिकम अ लाला, देन यू डोंट नीड एनी टाइप ऑफ मार्केटिंग। आप कूल है, पैपलेट बटवाएं और वही करते रहे, आपको एक नंबर स्पेसिफिक ही मिलेगा। इफ यू वांट टू बिकम अ ब्रांड लाइक हल्दीराम, देन यू नीड एसेंशियल, दिस इज वेरी एसेंशियल फॉर द मार्केटिंग। क्योंकि पूजा आपने जैसे बताया कि किसी ब्रांड को अगर आज की डेट में मार्केटिंग करनी है तो डिजिटल मार्केटिंग के बगैर तो उसका काम नहीं चलेगा। तो लेट सपोज मेरा कोई प्रोडक्ट है, कोई डेकोर आइटम है, लेट सपोज जैसे आपने डेकोर आइटम रखा हुआ है, यही मैं बनाता हूँ, ठीक है, और बहुत ज्यादा मेरी डिजिटल प्रेजेंस है नहीं, थोड़ा बहुत ही मुझे इंस्टाग्राम चलाना आता है, ठीक है। इसको मैं वर्ल्ड वाइड कैसे, मतलब
आपकी एजेंसी या कोई भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कैसे हेल्प कर सकती है मेरी इसको वर्ल्ड वाइड सेल करवाने में? तो ये कैसे हेल्प कर सकता है? सबसे पहले लेट्स सपोज आपकी ये ब्रांड है, तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? तो आई जस्ट प्रोवाइड माय प्रैक्टिकल नॉलेज और एग्जैक्टली मैं ऐसे करती हूँ। तो मेरा क्या होता है कि आपने मेरे को ये प्रोडक्ट दिया कि दिस इज योर ब्रांड, दिस इज योर ब्रांड प्रोडक्ट एंड यू हैव टू स्टार्ट द मार्केटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। तो मैं ना आपको ऑनबोर्ड करने से पहले मैं आपको ना जो स्कोप ऑफ वर्क देती हूँ, जो मैं काम बताती हूँ, जो मैं ऑडिट करती हूँ, जो मैं डेटा रिसर्च करती हूँ, मैंने अगेन बोला इफ यू आर अ गुड डेटा रिसर्चर देन यू आर गुड मार्केटर। तो मैं जो डेटा रिसर्च करती हूँ, सबसे पहले मैं ये प्रोडक्ट लाइन को रिसर्च करूंगी कि होता क्या क्या है, किस किस टाइप की प्रोडक्ट लाइन है, कौन कौन सी ब्रांड है, कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं आपके। डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स देखने के बाद मैं आपके पास आऊंगी। पहला ये होगा। तो एक पूरा दिन जाता है ना मेरी स्पेशली क्लाइंट के साथ, वो एक दिन मैं सिर्फ अपने क्लाइंट को समझती हूँ, क्लाइंट ब्रांड क्यों ओपन करना चाहता है उसको समझती हूँ, क्लाइंट के ब्रांड के प्रोडक्ट्स में क्या है, यूएसपी है। जैसे लेट्स सपोज ये प्लास्टिक का है बट ये सस्टेनेबल प्लास्टिक यूज हुआ है, ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है, इसमें इसको अगर बच्चे भी लेते हैं और या बच्चे उसको टच कर देते हैं, बहुत सारे बच्चे खेलते हुए 1.5-2 साल के इसको मुंह से टच कर लेते हैं, उसी हाथ से टच किया वही फिंगर, तो बहुत सारे हार्मफुल केमिकल उनके पास जाते ही जाते हैं। तो कुछ ऐसा आपने बनाया है इसमें जो यूनिक है, तो मैं वो आपकी केटी के थ्रू आपको समझने जाती हूँ। सबसे पहले मैं समझती हूँ एज अ ऑनर, बिकॉज आई एम अ पैशनेट गर्ल। तो मैं हमेशा जब भी मेरे पास कोई ब्रांड आती है मैं सोचती हूँ मैं इस कंपनी की मालिक हूँ। अगर मैं मालिक हूँ तो मैं सोचूंगी भी वैसे ही कि मैं कैसे बेचूं इस प्रोडक्ट को। तो आइडिएशन वहां से लेती हूँ, यूएसपीज लेती हूँ, देन हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। क्योंकि इकट्ठे में बोलूंगी सर मैं आपका एसईओ भी कर दूंगी, मैं सर आपका एसएमओ भी कर दूंगी, सर मैं आपका परफॉर्मेंस साइट्स भी चला दूंगी, सर मैं आपके लिए क्या कहते हैं वेबसाइट भी डिजाइन कर दूंगी। नहीं, ऐसे नहीं होता, ये काम ही नहीं है। एक पैशनेट बंदा ना कभी भी 3 महीने या 6 महीने के लिए, ये कॉन्सेप्ट है, 3 महीने 6 महीने के लिए नहीं रखेगा एक क्लाइंट को। अगर वो विजनरी है, उसका विजन है आपके साथ और आपका भी विजन है, ऑफकोर्स दोनों का होना चाहिए, वाइस वर्सा, वो आपको समझेगा। समझने के बाद आपके लिए फनल क्रिएट करेगा। मैं फेजेस देती हूँ उन्हें कि फेज 1 में ना सर आपको सेल वेल नहीं देने वाले हम लोग, आपने स्टार्ट किया है, मैं बहुत क्लियर बोलती हूँ, यही वर्ड्स है मेरे। स्टार्ट किया तो सबसे पहले इसकी प्लेसमेंट होनी चाहिए, इसका प्रोडक्ट शूट कराओ, इसका यूजीसी कंटेंट दिखाओ कि लोग इसको कैसे यूज करें, कहाँ यूज कर सकते हैं। क्योंकि लोगों को ये होता है गर्ल्स में भी स्पेशली, मैंने ये प्रोडक्ट खरीद तो ले, रखो कहाँ, तो वो रखने वाली जगह दिखाओ। वो वहाँ से यूजीसी कंटेंट क्रिएट किया आपने, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म क्रिएट किया आपने, ब्रांड बनाया, ब्रांड की टैगलाइन ली, मूड बोर्ड्स लिए, उसके बाद आप लोग पोजीशनिंग सेट करी ब्रांड की। पहले एक ट्रस्ट तो बिल्ड कराओ कि आपने ये प्रोडक्ट दिखाया है और ले सपोज मैंने इस पे ऐड चला दी, तो जब कोई ऐड से आपके पास आ रहा है तो आपकी प्रोफाइल पे कुछ दिखे तो उसको तो चाहिए, कुछ दिखना तो चाहिए। तो मैं फेज 1 में आपकी वेबसाइट डेवलप करती हूँ। आपका लैंडिंग पेज कैसे होगा, बिकॉज मेरे को 13 साल का एक्सपीरियंस, मेरे को पता है, मेरे को आंखों से देखते ही पता चल जाता है ये वेबसाइट गड़बड़ है, इसका लैंडिंग पेज ऐसे होना चाहिए, इसकी पोजीशनिंग ऐसी होनी चाहिए, इसके सीटीए बटन्स यहाँ पे होने चाहिए, कॉल टू एक्शन बटन्स। तो वो मैं पहले सेट करती हूँ, सारी ट्रैकिंग लगाती हूँ। क्योंकि मैंने बोला मैंने स्टार्ट ही एज अ डेटा एनालिस्ट किया था, तो मैं सबसे पहले ट्रैकिंग लगाती हूँ कि आपका फेसबुक, आपका वेबसाइट, आपका इंस्टाग्राम, आपका इवन गूगल एड, सारी जगह ट्रैक एक जगह से हो रहा है। हो सकता है कि कभी कभी इंस्टाग्राम से मेरी सारी सेल हो रही होती है और मैं फेसबुक पे भी बर्न कर रही होती हूँ। क्यों करूँ मैं, अगर मेरा इंस्टाग्राम से ही सारी सेल आ रही है। तो मैं कॉस्ट को वैसे ही लेके चलती हूँ जैसे मैं एक ऑनर हूँ, मेरे को कहाँ से पैसा बचाना है स्टार्टिंग फेज में। तो मैं क्योंकि अगर आप नई ब्रांड लेके आ रहे हैं तो आपका भी एक बजट होगा, मैं उस बजट को एज अ ऑनर देखती हूँ। देन आई जस्ट डिसाइडेड कि ऐसे जाना चाहिए फेज 1 में। ये फेज 2 में हम जब जाते हैं, जब हमारे पास कंटेंट हो जाता है, जब हमारे पास कुछ स्पेसिफिक एक ट्रस्ट बिल्ड कर देते हैं, रिव्यूज होते हैं, प्रोडक्ट लाइन होती है, प्रोडक्ट स्टोरी होती है, प्रोडक्ट यूएसपी होती है, देन वी कैन गो फॉर द परफॉर्मेंस मार्केटिंग। तो हमारे पास भी एक डेकोर ब्रांड है जो हमने जुलाई से स्टार्ट किया था। तो वो उनका क्या है, वो बहुत यूनिक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट। वो ना अमेजोन पे है, ना फ्लिपकार्ट पे है, ना नाइका पे है, ना किसी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म पे, वो खुद में है, बट उनका प्रोडक्ट बहुत यूनिक है। वो क्या कर रहे हैं कि किसी एक लकड़ जो बह के आ रही है कहीं पानी में, नदी में, उसी लकड़ पे वो कुछ कट पिट करके नहीं, उसी में कुछ डिजाइन बना रहे हैं और उसी डिजाइन को प्रमोट कर रहे हैं। तो उनकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू जब वो हमारे पास आए थे 1000, 1500, 2000 रुपए थी, और हमें वो 4500, 5000, इवन एक प्रोडक्ट उनका 50,000, 5 लाख का भी है। तो हम लोग सेल आउट कर पा रहे हैं। उनकी सेल हमने
5 महीने में, कहने के लिए 5 महीने लगे पर हमने 5 महीने के अंदर ट्रिपल करी है। ओके, ग्रेट। अब वो ट्रिपल करने का ये नहीं कि आप 500 रुपए लगाए मैं आपकी सेल 5 गुना कर दूंगी, नहीं, उनका एक सस्टेनेबल लाइन बनाया हमने। 5-6 महीने हमें लगे ये सारी चीजें सेटअप करने में। तो पहले महीने में हमने फीस ही सेट किया, ट्रस्ट बिल्ड किया, क्या यूएसपी है, उन्हें पता ही नहीं था कि उनकी यूएसपी ऐसे दिखानी है। फिर हमने दिखाया वो बन कहाँ रहा है, प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, क्या ट्रस्ट बिल्ड किया। तो हम ना लोगों को ना आजकल वो इमोशन वाला जमाना चला गया। अब अगर प्रोडक्ट की वैल्यू है ना आपकी, तो वैल्यू फॉर मनी है, तो कोई भी आपको कुछ भी पे करेगा। बट वैल्यू फॉर मनी बनाओ। और लोगों को ना आजकल बिहाइंड द सीन बहुत जरूरी है देखना कि भाई ये प्रोडक्ट क्यों लो है, वो क्यों का आंसर अगर आप दे दोगे देन यू कैन सेल आउट ईच एंड एवरीथिंग। वो अभी भी हमारे साथ ही है वो ब्रांड डेकोर आइटम वाली, और वी आर डूइंग ग्रेट। और मतलब दे गाइस आर हैविंग विजन, बहुत बड़ा विजन है उनका, बहुत बड़ा स्टॉक मैनेज करते हैं, सारी चीजें। तो या दिस काइंड ऑफ थिंग्स मैं तो ऐसे ही हेल्प करती हूँ एज अ ऑनर बन के। मुझे तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड की बात होगी कि पूरा उसकी पोजीशनिंग सेट करी, उसकी एड रन करी। कुछ छोटा ब्रांड हो, लेट्स, तो मैंने बड़ा ब्रांड की एग्जांपल दी थी, कुछ छोटा ब्रांड है, बहुत ज़्यादा बजट नहीं है उसके पास, तो कितने मिनिमम बियर बजट से वो स्टार्ट कर सकता है अपनी मार्केटिंग? तो मार्केटिंग एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है। जब भी हम स्पेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं तो आपका विजन भी मैटर करता है। अगर आप एक ब्रांड बनना चाहते हैं और स्टार्ट करना चाहते हैं तो यू कैन स्टार्ट 100 रुपीज से भी एड, बट डिपेंड करता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। अगर आपकी टारगेट ऑडियंस है कि आपको, अगेन मैं बोल रही हूँ, BMW बेचनी है, तो आपका BMW 100 रुपए में नहीं चलेगा। तो क्योंकि वहां पे क्या होती है, कॉस्ट होती है। ये कॉस्ट ना लोग बताते नहीं कि आप 500 रुपए एड में लगाओ, नहीं होगा। हमें वहां पे लर्न करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड की क्या CPM है, क्या कीवर्ड की वॉल्यूम क्या है, वो कौन सा कंपटीशन पे है, हाई पे है, लो पे है, मीडियम पे है, तो क्या उसकी CPC चल रही है। फेसबुक और गूगल कमा कहाँ से रहे हैं, वो AC एड से कमा रहे हैं। तो पहले जो, अगर मैं 2020 तक की बात करूँ ना, एडवर्टाइजिंग बड़ी चीप थी, सस्ती थी। अब थोड़ी सी हाई हो गई है क्योंकि बहुत सारा कंपटीशन आ गया है, बहुत सारा कंपटीशन आ गया है। तो अगेन आप स्टार्ट तो एक मिनिमम बजट से कर सकते हैं। मेरा इसमें आइडिएशन होता है, जब कोई स्टार्टअप लेके आता है मैं बोलती हूँ डोंट रश, भागो मत। फिर भी एक छोटा, जैसे आपके पास कोई ब्रांड आया, हाँ, एवरेज ब्रांड तो वी कैन स्टार्ट मार्केटिंग। और ये वाला जो आपका परफॉर्मेंस मार्केटिंग है 20,000 से भी, 10,000 से भी, 15,000 से हो जाता है स्टार्ट। यू कैन स्टार्ट। अगर आपका मीडिया बजट 15,000 भी है, यू कैन स्टार्ट द मार्केटिंग। ग्रेट। यू कैन स्टार्ट द मार्केटिंग, देयर इज नो इशू। पूजा, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। बस एक चीज को लेकर मैं बहुत क्यूरियस हो रहा हूँ कि आपकी कंपनी का नाम है 1111 ई-कॉमर्स। ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है या कोई ई-कॉमर्स एजेंसी है? और ई-कॉमर्स होता क्या है? तो ये 1111 ई-कॉमर्स इज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी व्हिच आई एम रनिंग। ई-कॉमर्स मैंने नाम बता देती हूँ, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल लिया था मैंने। 1111 इज द लकीएस्ट नंबर। तो यूनिवर्स का एक लकीएस्ट नंबर माना जाता है, जहाँ पे लोग ना अपनी इच्छाएं मांगते हैं, बोलते हैं कि इस टाइम में कोई विश मांगी जाती है तो वो पूरी होती है। तो 1111 मैंने वहां से लिया है। ई-कॉमर्स क्योंकि मैंने 250 प्लस ब्रांड ओनर्स के साथ काम किया है, ई-कॉमर्स स्पेशली। तो मेरे को जो एक्सपीरियंस है बहुत ज्यादा, जो वास्ट है, वो ई-कॉमर्स में बहुत अच्छा है। तो मैंने अपनी पर्टिकुलर एक नीश रखी है अपनी एजेंसी में कि वी आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट द ई-कॉमर्स ब्रांड ओनर। तो 2025 तक की जो एनुअल ग्रोथ एक्सपेक्टेड थी वो थी लगभग $125 मिलियन की ई-कॉमर्स की, इन इंडिया ओनली। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली फॉर द इंडिया। जो 2030 तक, लाइक 2020-30 तक ये एक्सपेक्टेड है $360 बिलियन। तो यू कैन इमेजिन कि कितने ज्यादा आपको, कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कितनी ज्यादा हेल्प आउट आप लोगों को कर सकते हैं। कितने सारे ब्रांड ओनर्स ऐसे होंगे जो क्लूलेस बस अपनी ब्रांड ओपन किए बैठे होंगे। तो मैंने ये जो डेटा रिसर्च किया था ना, उसकी अगेंस्ट ही मैंने अपनी जो एजेंसी खोली थी वो इसी नाम पे खोली थी कि वी आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट द ई-कॉमर्स। सो प्लीज एलैबोरेट दिस, हाउ इट वर्क्स, हाउ ई-कॉमर्स वर्क्स। हाँ, तो ई-कॉमर्स ना बहुत लोग समझते हैं कि ये प्रोडक्ट यहाँ से परचेज किया, कहीं एक वेंडर से परचेज किया और दूसरी जगह एक वेबसाइट ओपन करी, वहाँ पे अपना मार्जिन लगाया और बेच दिया। दिस इज नॉट ई-कॉमर्स मॉडल। ओके, ये ड्रॉप शिपिंग में आ जाता है। जो बहुत लोग कहते हैं हम आपका शॉपिफाई का डैशबोर्ड दिखाते हैं, हम आपकी सेल 50,000 से लेके 5 करोड़ तक पहुंचा देंगे आपका, ये कुछ नहीं है। दिस इज कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग। ई-कॉमर्स क्या होता है, आपको अपने प्रोडक्ट पे रिसर्च करनी पड़ती है, आपकी प्रोडक्ट लाइन बनानी पड़ती है, देन वहां पे
अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट की मार्जिन रख के कि किस तरीके से निकलता है। अब बहुत लोग सोचते हैं कि यार मैंने 100 रुपए का कोई सामान खरीदा और वो 100 रुपए का सामान अगर मैं 500 रुपए में बेच दूंगा या 200 रुपए में बेचूंगा, 100 रुपए तो बच गए ना। कोई जोड़ ही नहीं रहा है कि यहाँ पे मार्केटिंग कॉस्ट होगी, कोई जोड़ ही नहीं रहा है यहाँ पे शिपिंग कॉस्ट होगी, कोई जोड़ ही नहीं रहा है यहाँ पे पैकेजिंग कॉस्ट होगी, कोई जोड़ ही नहीं रहा है यहाँ पे टैक्सेशन कॉस्ट होगी। क्योंकि अगर आप 100 रुपए पे कोई प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं, लेट्स सपोज आपने 100 रुपए का एक परचेज किया, तो वो आइडियली कैलकुलेट कैसे होगा? आपका जीएसटी, आपने 100 रुपए पे जीएसटी दिया होगा, पर आपका सेलिंग पॉइंट 100 रुपए में तो खरीदा है, 100 में बेचेंगे नहीं आप। एग्जैक्टली। तो आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पड़ी है वो 100 रुपए पड़ी है, बट जब आप सेलिंग पॉइंट पे जाएंगे आप जीएसटी वहां पे देंगे। अगर आप 200-300 रुपए में दे रहे हैं तो जीएसटी आपका किसने पे लग रहा है? 200 रुपए पे। फिर आपकी पैकेजिंग कॉस्ट आ गई, फिर आपकी शिप रॉकेट भेजेंगे भी तो किसी के थ्रू, कोरियर। अब जो मान लीजिए 100 ऑर्डर एक दिन में आ रहे हैं, 100 के 100 आपका ऐसा तो होगा नहीं कि सारे के सारे शिप हो गए, कुछ कैंसिल भी होंगे, कुछ रिटर्न भी आएंगे, तो आरटीओ नहीं कोई जोड़ता, कोई कैंसिलेशन नहीं जोड़ता है। मार्केटिंग कॉस्ट अगर आइडियली बोला जाता है कि अगर आपको 2500 रुपए का प्रोडक्ट निकालना है ना, तो 700 रुपए 500 रुपए आपकी मार्केटिंग कॉस्ट आएगी। तो आपको ये आइडिएशन, ये कैलकुलेशन कोई कर ही नहीं रहा है, और उसके बाद ये कैलकुलेशन लेने के बाद भी हमें देयर इज अ लॉट्स ऑफ चैलेंज। तो ई कॉमर्स सेक्टर ना बहुत ही अमेजिंग थिंग है अगर उसको स्मार्टली किया जाए, अदरवाइज आप लॉस में भी बहुत अच्छा जाओगे। तो ई कॉमर्स ऐसा नहीं है कि आपने चुटकी बजाया ब्रांड ओपन करिए और चल गया, नहीं। यू शुड बी पेशेंस, और आपको पेशेंस के साथ चलने के साथ साथ ये भी देखना पड़ता है हाउ आई कैन टारगेट माई ऑडियंस। अगर मेरा 2500 रुपये का प्रोडक्ट वैल्यू है, मेरी एवरेज ऑर्डर वैल्यू जिसको एओ भी बोलते हैं, वो 2500 रुपये का है, तो मेरे को एड कॉस्ट कितनी लगानी पड़ेगी, अकॉर्डिंगली मेरे को अगर ऑर्डर 10 चाहिए तो मेरे को कितना बजट रखना पड़ेगा। यू हैव टू कैलकुलेट वो मीडिया बजट अलग से। देन आपको एक अगर कोई एजेंसी रख रहे हैं या कोई इन हाउस टीम भी रख रहे हैं, उसका बजट भी एड ऑन होता है। फिर आपका क्या कहते हैं कैंसिलेशन हो गया, वो भी चलो ठीक है, आपकी सीआरएम टीम भी बैठी है, सीआरएम टीम का भी देखना कि किस तरीके से उसको। इवन मेरा मानना है कि ई कॉमर्स अगर कोई ब्रांड ऑनर चला रहा है ना, कोई ब्रांड ऑनर सक्सेसफुली चला रहा है, उसके पास ये माइंडसेट होना ही चाहिए। आइडियली उसको ये पता होना चाहिए कि मुझे रिक्वायरमेंट किस किस चीज की होगी, कौन से टीम की होगी। लोगों का ना बहुत कॉन्सेप्ट बहुत हिला हुआ है कि भाई मेरा प्रोडक्ट लाइन अच्छा होगा तो बिक जाएगा। नहीं, आपकी सीआरएम, आपकी सेल्स टीम को नॉलेज होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट के बारे में, तो ही वो एजुकेट कर पाएगा। वही एजुकेटेड नहीं है तो आपका आरटीओ आना पक्का है। आपका आरटीओ 13%, 14%, 15% से ऊपर चला गया, अब वैसे ही नहीं झेल पाओगे। तो ई कॉमर्स बहुत वास्ट है। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि 900 मिलियन इंटरनेट यूजर हैं सिर्फ इंडिया में। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंट्री जहाँ पे सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं। तो हमारे इंडिया में ही हम लोग इतना ज्यादा स्कोप है हमारे पास, अगर हम राइट डायरेक्शन में चलें तो एक थॉटफुल। बहुत लोग ना ब्रांड लॉन्च करने के चक्कर में होते हैं। मैं हमेशा पूछती हूँ कि रियलाइजेशन शीट का है आपकी, रियलाइजेशन प्रोडक्ट रियलाइजेशन कॉस्ट आपको पता होना चाहिए। अगर आप एक्सेल में अपनी डॉक में पॉजिटिव में जा नहीं रहे ना, तो आप मार्केटिंग करके या कुछ भी करके पॉजिटिव में कभी जाएंगे नहीं। और ये हो जाए ई कॉमर्स में, इनका ये भी बहुत बड़ा मिथ है कि आज ही मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगी। नहीं होने वाले। किसी एक ब्रांड को सिर्फ ब्रांड का नाम रिकॉल करने के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए लगभग 3 साल चाहिए, अगर आपका एक मिनिमम बजट है तो। वास्ट है, अगर आप 1.5 करोड़ लगा रहे हो तो आप 6 महीने में ही फेमस हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट आइडियली स्लोली चलना पड़ता है, ग्रेजुअली चलना पड़ता है, आइडिएशन बनाने होता है, सिस्टम बनाना होता है, ट्रस्ट बिल्ड करना होता है। तो ई कॉमर्स ना बहुत ही अमेजिंग थिंग है, बहुत सारी रिसर्च चाहिए, जैसा मैंने पहले बोला था। तो मुझे, अगर आप इतने एक्सपर्ट हैं ई कॉमर्स में, तो मैं चाहूँगा जैसे आप यहाँ पे आए हैं तो हमारी ऑडियंस को थोड़ा तो बेनिफिट मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो जो अगर हमारी ऑडियंस इसको देख रही है, अगर हमारी ऑडियंस जो आपसे कुछ करवाते हैं, ई कॉमर्स वाले लोग आपसे कुछ काम कराते हैं, तो उनको कुछ थोड़ा बहुत डिस्काउंट तो बनता है। हाँ, बिल्कुल बनता है। तो मैं अनाउंस कर दूं ना फिर डिस्काउंट कुछ थोड़ा सा? हाँ बिल्कुल। क्या कर सकते हैं आप ही बता दीजिए। तो योगेश, बिल्कुल आपकी ऑडियंस के लिए मेरे पास एक बेनिफिट है, क्योंकि अभी मैं एक डेटा रीड आउट कर रही थी, एक आर्टिकल पढ़ रही थी कि 44,000 न्यू यंग एंटरप्रेन्योर्स स्टार्टअप किया है जिन्होंने 2025 में। मैं उन स्टार्टअप्स को मदद करना चाहूंगी कि वो, क्योंकि ये मेरा पैशन है, आई एम अ वेरी पैशनेट गर्ल रिलेटेड टू द ई कॉमर्स एंड ये चीज़ों के लिए, तो मैं उनको एक गाइडेंस दे सकती हूँ, एक ऑडिट रिपोर्ट दे सकती हूँ। अगर उन्होंने एक वेबसाइट बनाई है अपनी, like if you guys have any type of website or any type of Instagram handles and all, you can provide us. I'll just provide you a free audit report to you. Great. And I can provide the phase wise detailing ki how we can go ahead.
चलो भाई, ये मैंने आपका फायदा करवा दिया है, ठीक है ना, कि जो भी इसको देख रहे हैं कुछ कोड वगैरह लगाएंगे, डायरेक्टली दे कैन कांटेक्ट यू। तो डायरेक्टली यू कैन कांटेक्ट विद मी, यू कैन ड्रॉप माय भाई नंबर। मेरा रेफरेंस दे देना कि योगी सर का पॉडकास्ट देख के आए Yes, थे, मैम का yes. पॉडकास्ट देख के आए थे, एंड डेफिनेटली यू विल गेट अ फ्री ऑडिट। फ्री ऑडिट रिपोर्ट। ग्रेट ग्रेट, इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल आवर व्यूअर्स। मुझे मेन बात यह है कि जैसे ड्रॉप शिपिंग तो पता है कि प्रोडक्ट लिया, ये कर दिया, 10 तो बेच दिया, फिर ड्रॉप शिपिंग में और ई कॉमर्स में फर्क क्या है? तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस इन द ड्रॉप शिपिंग एंड ई कॉमर्स सेक्टर। तो जब आप ड्रॉप शिपिंग की बात करते हैं ना, तो स्टॉक आप मैनेज नहीं कर रहे होते हैं। राइट। स्टॉक आपका मैनेज नहीं हो रहा था, आप सिर्फ मार्केटिंग और ऑर्डर मैनेज कर रहे होते हैं। आई थिंक यू आर आल्सो नॉट क्रिएटिंग अ ब्रांड। हाँ, वो ब्रांड नहीं होता। वो क्या होता है, ट्रेंडिंग कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छा चल रहा है, आज ये हेड मसाजर बड़ा बूम पे है, उसके नाम से योगेश भी चला रहा है, पूजा भी चला रही है, थर्ड पार्टी कोई और है वो भी चला रहा है, सब चला रहे हैं। पर जब ई कॉमर्स की बात होती है ना, तो ई कॉमर्स जो ब्रांड ऑनर्स होते हैं वो प्रोडक्ट लाइन खुद बनाते हैं, प्रोडक्ट डिस्क्राइब खुद करते हैं, प्रोडक्ट का स्टॉक खुद मैनेज करते हैं, उसकी इन्वेंट्री, पैकेजिंग, उसका आरटीओ मैनेज करना, सब कुछ खुद करते हैं। ड्रॉप शिपिंग में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, हम भी अपने यार्ड्स में कोशिश करते हैं, जैसे मैं अक्सर बच्चों को बताता रहता हूँ कि देखो, एक नॉर्मल डिजाइन तो बहुत अलग है, सोशल मीडिया पे जाने वाला है, लेकिन एक एडवर्टाइजमेंट के पर्सपेक्टिव से बनाया गया डिजाइन बहुत अलग है। हाँ। उसमें आपको CTA भी देखना है, CTR भी देखना है, USP भी देखनी है, देयर शुड बी अ गुड टैगलाइन आल्सो, तब जाके वो एक प्रॉपर CTR क्रिएट कर पाएगा। बाकी कितनी भी अच्छी मार्केटिंग करेंगे, लेकिन देखो मार्केटिंग तो एक अच्छी चीज है ही, लेकिन वही जैसे कि आपने बोला कि एक अच्छा डोर ऊपर फर्स्ट इंप्रेशन तो वही क्रिएट कर रहा है। ओके ग्रेट। आज की डेट में अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है तो कैसे शुरू कर सकता है? तो डिजिटल मार्केटिंग इज अ OC, योगेश। तो अगर आप मुझसे पूछें कि कैसे सीखें, क्या करें, there is lots of content which is available on the ChatGPT, Purpleist, आपका Cloud AI, then there is a option of Facebook support, Google support, उनकी अपनी लाइब्रेरीज होती हैं जहाँ पे वो लोग कोर्स लॉन्च करते हैं, फ्री सर्टिफिकेट लॉन्च करते हैं। तो मैं बोलूँगी कि वहाँ से पढ़ना, मतलब समझना बहुत ज़रूरी है आपको। अगर लेट्स सपोज कोई डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सोच रहा है तो उसको कैसे स्टार्ट करना चाहिए, पहले समझो व्हाट इज द समरी ऑफ द डिजिटल मार्केटिंग थिंग। देन देयर इज अ वैरायटी, देयर इज अ प्रोफाइल, यू कैन से दैट। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की अलग है, ASO की अलग है, देन SMO की अलग है, देन परफॉर्मेंस मार्केटिंग में भी गूगल एड्स की अलग है, लिंक्डइन की अलग है, मेटा एड्स की अलग है। तो देयर इज अ लॉट्स ऑफ थिंग। कंटेंट क्रिएटर्स बन सकते हैं आप, आइडिएशन देखें आपका विजन कैसा है, विजनरी आप किस में है, बोलने में अच्छा कर पा रहे हैं या लिखने में अच्छा कर पा रहे हैं। ये कब होता है, जब आप थोड़ा सा स्टडी करते हैं। एक स्टडी करने के बाद यू कैन कंक्लूड। जैसे हम लोग 10th-12th में, जब 10th में होते हैं तो हमें सोचना होता है कि यार PCM ले आगे या बायो ले आगे। तो बहुत बड़ा ये होता है कि इफ यू वांट टू डू द इंजीनियरिंग तो आपको PCM लेना है। जैसे मेरे को इंजीनियरिंग करनी थी तो मैंने अपना PCM लिया था। ऐसे ही ना, आप जब करियर सेट करने जाते हो ना, या सोचते हो 12th के बाद कुछ करने की, तो आपको पता होना चाहिए आप क्या करने जा रहे हो। PCM आपने पहले ही नहीं पढ़ लिया था 10th में, लिया आपने पर सोचा आपने पहले था। तो वो सोचने के बाद ना आपको वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसी एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए जहाँ पे एक्सपर्ट्स आके आपको प्रैक्टिकल नॉलेज समझाएं, ना कि एक मॉड्यूल बनाया आपने, 12-13 मॉड्यूल बनाए, हम आपको ये पढ़ाएंगे हो गया जी। आप कोशिश करें ऐसे लोगों से कनेक्ट करने की। देयर इज अ लिंक्डइन, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आप सब लोगों के लिए। लिंक्डइन में अच्छे एक्सपर्ट्स से कनेक्ट करें और उनसे कनेक्शंस बनाए। ये नहीं कि आपने फॉलो कर लिया कनेक्शन बनाने के लिए बस भेज दिया। उनको बोलो कि आई जस्ट वांट योर टाइम। आप उनसे रिक्वेस्ट करें, उनका टाइम चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, समझे चीज़ों को, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, देन गो फॉर द स्टडी। तो प्रैक्टिकली आपको जो नॉलेज मिलेगी ना, तो आपको समझ आएगा आप वो क्यों कर रहे हैं, तो आपका क्यों क्लियर होगा ना। तो बट मेन चीज़ है ना, जैसे पूजा मेरे पास कुछ, जैसे आपने एकेडमी की बात करी, हाँ। पीछे कुछ बच्चे आए थे मेरे पास कि हमें इंटर्नशिप करनी है आपके यहाँ पे, और डिजिटल मार्केटिंग का कोई कोर्स करके आए थे। अब जब मैंने उनको देखा तो उनको तो बेसिक चीज़ें भी नहीं पता, मतलब उनको यूट्यूब पे अपलोड करना भी नहीं आ रहा है, बेसिक चीज़ें बहुत। तो क्या क्या सीखे, अगर वो कहीं से भी सीख रहा है या खुद से भी सीख रहा है, तो क्या क्या स्पेसिफिक टर्म है जो उसको सीखनी चाहिए? तो डिजिटल मार्केटिंग इज अ स्किल। स्पेंड द टाइम ऑन द स्किल्स, नॉट द टूल्स ओनली। तो टूल्स तो चेंज होते रहेंगे, प्लेटफॉर्म्स चेंज होते रहेंगे योगेश, पर जो आपका स्किल सेट है ना, वो होना चाहिए, वो कहीं पे भी अप्लाई होगा। तो डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या सीखना चाहिए? सबसे पहले तो ये सीखो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सर्च इंजन कौन से हैं, किसके लिए आप काम करने जा रहे हो, एल्गोरिथम होती क्या चीज़ है, क्या भला है, किसी को पता ही नहीं होता कि एल्गोरिथम पे काम कर रहा है।
उनको लगता है हम कीवर्ड डालेंगे, हम वीडियो डालेंगे, सब बूस्ट हो जाएगा, हम 100 वीडियो डालेंगे, एक वायरल हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। तो मेरा मानना ये है कि आप स्टडी करें, व्हाट इज द एल्गोरिथम, हाउ इट्स वर्क्स, टेक्निकली जाएं, थोड़ा समझें उसको। समझने के बाद यू कैन रेफर फेसबुक की लाइब्रेरी, गूगल सपोर्ट का लाइब्रेरी, कि उनकी क्या क्या नए अपडेट्स दिए हैं, तो वो अपडेट्स को पढ़ें, उसके बाद सीखें, वहाँ से थोड़ा सा सीखें। मैं ये बोलूँगी नहीं कि आप सिर्फ वहाँ से यूट्यूब से 4 वीडियो देख के आप सीख जाओगे, नहीं होगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। गो फॉर द एक्सपर्ट, जिन्होंने 10 साल 12 साल 3 साल भी इवन बिताया है ना, तो क्योंकि आपने बोला मेरे पास ऐसे एम्प्लॉयज आते हैं जो 2-2 साल काम करके आए हैं और उनको दे गाइस नो नथिंग, मतलब इवन 3 मिनट का इंटरव्यू वो क्रैक नहीं कर पाते, 3 मिनट नहीं बैठ पाते वो मेरे सामने कि हाँ चलो ठीक है ये मैं बता दो कुछ फ्रूटफुल, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल नॉलेज गेन ही नहीं करी। क्यों कर रहे हैं पता ही नहीं है, एग्जीक्यूशन मॉडल में बैठ गए। अगर वो एसईओ पे काम कर रहे हैं, ऑफ पेज बैकलिंक्स बनाते चले गए, एसएमओ पे काम कर रहे हैं, कंटेंट बनाया, पोस्ट किया, कर दिया, कोई मतलब ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं कि क्यों कर रहे हैं। तो समरी ऑफ द प्रोजेक्ट वो पता होना चाहिए। वो समरी ऑफ द प्रोजेक्ट वही देगा जो जिसने लाइव प्रैक्टिकल नॉलेज गेन किया है। अदरवाइज आपको हमेशा मॉड्यूल मिल जाएंगे, कुछ नहीं होगा। तो आप लाइव डैशबोर्ड बनाएं, डेमो अकाउंट्स बनाएं, गूगल एनालिटिक का, सर्च कंसोल का, सीखे वहां से और डायरेक्शन लें। मेंटोर ना विराट कोहली ले लें, उनका भी मेंटोर है ना। सही बात, ये बहुत अच्छी बात बताई। तो विराट कोहली ले लें, कोई भी प्लेयर ले लें, एथलीट में कोई भी ले लें। क्या उनको खेलना नहीं आता? जो कोच सिखा रहा है कि वो खेल के विश्व कप लेके आ रहा है? नहीं लेके आ रहा, खेल आपका प्लेयर ही रहा है। पर मेंटोरशिप इज वेरी नेसेसरी पार्ट फॉर एनी टाइप ऑफ इंडस्ट्री। तो मेंटोरशिप, किसको मेंटोर बना रहे हो, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो क्या जो हाउसवाइफ हैं, क्या वो सीख के वर्क फ्रॉम होम कर सकती हैं इस चीज़ को? 100% नो डाउट। डिजिटल मार्केटिंग ऐसी आर्ट है ना, ऐसी आर्ट है कि एक हाउसवाइफ अगर घर में बैठी है ना, तो वो अर्न कर सकती है 15,000 रुपए से लेके 30,000 रुपए तक आराम से घर बैठ के। क्यों? वहाँ पे इजी वाले जो कॉन्सेप्ट, मैं ये नहीं बोलूँगी कि वेबसाइट डिजाइनिंग करने वाले वो भी कर रहे हैं, बट मेरा आइडिएशन है जैसे कंटेंट बनाना, कंटेंट अपलोड करना इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे, कंटेंट लिखना, एड कॉपीज लिखना, कैसे क्रिएटिव आइडियाज होंगे वो सोचना, बनाना, किस टाइप का कंटेंट आना चाहिए, या फिर और एसईओ में भी क्या क्या होना चाहिए। एक स्पेसिफिक थिंग्स है जिनको हमें सीखना होता है, वो स्टेप्स हैं, वो नोट डाउन करके उसको सीखना और करना, और अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू द बेस्ड अपॉन योर स्किल सेट, यू कैन अर्न गुड मनी। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर बैठ के बहुत अच्छा कमा रहे हैं। मुझे कितना कमा सकते हैं? अगर मान लो वर्क फ्रॉम होम करके कोई हाउसवाइफ कमा रही है, तो कितना अर्न कर सकते हैं वो? देखिए, मिनिमम लिमिट तो मैं ये बोलूँगी कि 8-10 हज़ार रुपये से स्टार्ट हो जाता है कमाना। पर आइडियली मैंने जैसे पहले भी बताया आपको कि 10,000 से 15,000 के बीच में लेके लिमिट तो कुछ नहीं है। 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख रुपए भी कमा सकते हो आप आराम से बैठ के घर पे। अच्छा। अगर इफ यू हैव अ स्किल सेट और आप पैशनेट हैं वो करने के लिए, यू शुड पुट योर टाइम एंड हार्ट। डेफिनेटली। तो विदाउट पुटिंग योर एनर्जी ऑन द पर्टिकुलर थिंग यू कैन डू एनीथिंग। बट अगर आपने घर बैठ के, मैटर नहीं करता आप कहाँ बैठे हैं, डिजिटल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट ही यही है, डिजिटल, तो आप कहीं भी बैठ के करो, बट आप पैशनेट होने चाहिए। तो अगर आप पैशनेट है, यू कैन अर्न गुड मनी, गुड नंबर ऑफ अमाउंट फ्रॉम देयर। तो मैं बहुत बड़ा एग्जांपल देती हूँ आपको एक और इसमें स्पेसिफिक। आई एम लाइक स्ट्रेटेजिक प्लानर। तो मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ 12 साल से। आइडियली मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, पर मैं क्या कर रही हूँ, 1-to-1 कंसल्टेंसी भी देती हूँ। आई एम अ कंसल्टेंट ऑल्सो। मैं बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन क्लासेस भी दे देती हूँ, इवन बिजनेस ऑनर्स को भी जिनको आइडिएशन चाहिए कंसल्टेंसी में, वो भी मैं करती हूँ। वो भी मेरा अर्निंग का सोर्स है, ये भी मेरा अर्निंग का सोर्स है। दूसरा, मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चला ही रही हूँ, वो भी मेरा अर्निंग का सोर्स है। मेरी अपनी खुद की ब्रांड है जो ई कॉमर्स बेस पे चल रही है मेरा, वो भी अर्निंग का सोर्स है। तो एक ही चीज़ डिजिटल मार्केटिंग सीख के मैं इतनी सारी वर्टिकल्स चला रही हूँ, और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के घर भी मेरे एजेंसीज के थ्रू चल रहा है, जिसको मैं चाहती हूँ कि और अब लेके जाऊँ, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करूँ सबको ही। तो डिपेंड करता है कितनी भूख है आपको आगे बढ़ने की। जी, बहुत अच्छी बात बोली कि कितनी भूख है आगे बढ़ने की। हाँ। तो आप घर बैठे भी कमा सकते हैं आराम से। पूजा, जैसे थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि अभी मार्केटिंग जो हमें पता है अभी इंस्टाग्राम पे चल रही है, इससे पहले चलती थी, लोग पैम्पलेट छपवा लेते थे, बोर्ड छपवा लेते थे। आगे क्या होने वाला है मार्केटिंग की दुनिया में? थोड़ा सा फ्यूचर दिखा के जाओ। हाँ, तो जो डेटा एनालिसिस के थ्रू जो रिपोर्ट्स आई हैं, और जो मैं भी देख रही हूँ एज अ 12 साल के एक्सपीरियंस के बाद,
आने वाला ना विजन इतना, क्योंकि अब क्या हो जाएगा कि लोगों को ना घर से नहीं निकलना, सबको अपना टाइम सेव करना है। क्विक कॉमर्स क्यों अभी ट्रेंडिंग में है, जितना भी आप क्विक कॉमर्स देख लो, ब्लिंकिट, जोमेटो, स्विगी, क्यों चल रहा है? वो नहीं पता हल्दीराम का आउटलेट बाहर है, डोमिनोज का आउटलेट बाहर है, निकलना नहीं चाह रहा, टाइम नहीं है सबके पास। आने वाला टाइम ही ऐसा होगा। तो एआर पे बहुत ज्यादा, मतलब जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जाता है ना, पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना स्मार्ट हो जाएगा कि ले सपोज अभी हम मिंत्रा से शॉपिंग करते हैं तो हम देखते हैं ये प्रोडक्ट है, उसमें आप कैसे लगोगे वो भी दिखाएगा। आप अपना साइज डालो, आपका अवतार वहां जाएगा और वो वहां से नैनो टेक्नोलॉजी की तरह यू कैन सी यू कि वहां पे ऐसे होने वाला है। तो मार्केटिंग का जो प्रोस्पेक्ट है आगे पर्सनल ब्रांडिंग पे जाएगा कि आप कैसे दिख रहे हो, आप कौन हो, आपकी पहचान क्या है। तो लोग ना लोगों से नहीं पूछेंगे, ये इंटरेक्शन बड़ा कम होता जा रहा है। आप खुद भी देखें, जब हम लोग स्कूल कॉलेजेस में थे तो आपस में बड़ा अच्छा कनेक्शन था। आज 8-8 साल 5 साल हो जा रहा है अपने फ्रेंड्स को देखे हुए, फोन और मैसेज पे हैं हम लोग, इंस्टाग्राम फेसबुक पे, पर वर्चुअली ज्यादा बढ़ जाएगा ये। और पर्सनल ब्रांडिंग पे, कम्युनिटी क्रिएटर्स पे, कंटेंट बिल्डिंग पे। तो आने वाला टाइम जब 2030 में बोल रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और स्मार्ट होके जब एजीओ पे आएगा, एजीओ मतलब आपका पूरा आर्टिफिशियल जो जियोग्राफिकल सारी रिप्रेजेंटेशन चलेगी, उस पर जब चलेगा ना तो सारी चीजें एआई कर रहा होगा बैठ के। पहले कंटेंट मार्केटिंग के लिए कितनी जरूरत होती थी, सोचना पड़ता था। आज आप 1 मिनट में डाले, 30 सेकंड के अंदर आपके पास पूरा आइडिएशन आ जाएगा कि कंटेंट कैसे क्रिएट करना है। ऑफ कोर्स वी कांट रिलाई ऑन द चैट जीपीटी के कंटेंट पे ही, बट हाँ हमको आइडिएशन बड़े आसानी से मिल जाता है जब से चैट जीपीटी है। बट अगेन मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा, अनदर क्वेश्चन कम्स इन माय माइंड कि जैसे यू आर सेइंग दैट कि एआई के थ्रू सब कुछ होने लगेगा, देन व्हाट अबाउट द डिजिटल मार्केटर जॉब? वही मैंने आपको बोला कि साइकोलॉजी टेल्स यू व्हाट, जो मैंने बोला कि साइकोलॉजी टेल्स यू व्हाई एंड व्हाट। तो जो साइकोलॉजी है ना, आपको वो सिर्फ वही पढ़नी होगी। एआई क्या नहीं कर सकता वो एक डिजिटल मार्केटर करेगा। एआई क्या नहीं कर सकता, वो इमोशंस नहीं पढ़ सकता, वो आपको इंटरेस्ट नहीं डाल सकता। वो इमोशन थोड़ी है, कहाँ से आप क्रिएट करोगे? तो वो कंटेंट्स के थ्रू जो इमोशन देंगे ना, वो एआई नहीं दे पाएगा, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। वो इमोशंस मतलब मेरा मे बी आई एम रॉन्ग, हाँ, तो पर मेरा जो एडिशन है आगे चल के ना वुमेन टच खत्म होने वाला है। तो वुमेन टच जो खत्म होगा ना, क्योंकि सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कर ही रहे होंगे और चल ही रहा होगा। तो आने वाला टाइम आप टूल्स तो जो सीखे वो सीखे, टूल्स को चलाते कैसे हैं ये सीख रहे हो ना आप, तो आपका फ्यूचर ब्राइट है। आप समझ रहे हो ना कि न्यूरो कैसे काम करता है, आपका एक इंसान कैसे सोच सकता है, उसी हिसाब से ये एआई बना होगा, उसको वैसे चलाना है। तो आजकल एक बंदा बैठ के वो ग्राफिक डिजाइनिंग का भी काम करेगा, डिजिटल मार्केटर का भी काम करेगा, कोडर का भी काम करेगा। एक कोड को लिखने में जिसमें 1 महीना लगता था, अब 10 मिनट में कोड लिख के आपके पास आ जाता है। आपको प्रेजेंटेशन बनाने के लिए गामा जैसे टूल्स, एआई टूल्स, गामा है आपका, जीमिनी हो गया, चैट जीपीटी हो गया, पर्पलिस्ट हो गया, बनाना हो गया, जहाँ से हम क्रिएटिव वगैरह बनाते हैं। कंटेंट के लिए आपके पास बहुत सारे स्पेसिफिक टूल्स हो गए जहाँ से आप चेक कर सकते हैं। सैमरस एएचआरएफ टूल्स हो गए जो आपकी वेबसाइट का पूरा स्ट्रक्चर बता देते हैं और स्पेसिफिक वे में, पहले भी था अभी और बता देते हैं। तो हब स्पॉट, माइक्रोसॉफ्ट का क्लैरिटी टूल, हीट मैप अब हीट मैप वो क्या करेगा, हीट मैप दे देगा। सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी, आपकी वेबसाइट पे एक यूजर का बिहेवियर क्या है वो बताता है। वो आप यूजर का बिहेवियर जान तो लिया, पर आप नेक्स्ट एक्शन क्या होगा ये एआई नहीं बहुत सोच समझ के ले पाएगा, उसमें आपको मॉडिफिकेशन डालनी पड़ेगी, वहां आपकी जरूरत होगी एक मार्केटर की। तो आपको ना इन्स एंड आउट, मतलब पहला नया सब पता होना चाहिए, तब आप सरवाइव कर पाएंगे आगे आने वाले टाइम में। इवन बहुत सारी एजेंसीज जो पहले चलती थी ना, आप ये सोचें कि आप आज डिजिटल मार्केटिंग 3 साल पहले कर रहे थे, या 1 साल पहले मैं बोल रही हूँ कि आपने 1 साल पहले सब बंद कर दिया और आप बोल रहे थे मैंने 10 साल मार्केटिंग करी है और 1 साल बीच में नहीं करी है। यू आर नॉट अप टू डेटेड टू द मार्केट, यू आर नॉट परफेक्ट फॉर द मार्केट। आपको पर डे पढ़ना पड़ता है कि क्या नया अपडेट आ रहा है, क्या नया अपडेट हो रहा है, देन यू कैन बिकम लाइक सर्वाइवल मोड। आप सर्वाइवल मोड में ही तभी आ सकते हैं जब आप अपडेटेड रहेंगे। तो आइडियली यही है सारा डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर। देयर इज अनदर क्वेश्चन दैट कि बहुत ज़्यादा जैसे मार्केटिंग की अगर बात करें, हम ग्राफिक डिजाइनिंग फील्ड की बात करें, तो अभी तो सब कुछ मैनुअली चल रहा है, थोड़ा सा एआई आना शुरू हो गया। एक टाइम आएगा कि बहुत ज़्यादा एआई के थ्रू सब बनेगा। हाँ जी। तो पीछे मैं कुछ ऐड देख रहा था कि अब ब्रांड कह रहे हैं कि नहीं, हमें ऑथेंटिक रहना है, अब हमें एआई यूज़ नहीं करना है फॉर द मार्केटिंग। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एआई पूरी तरीके से नकार दिया जाएगा जस्ट ऑथेंटिसिटी? ऐसा कभी नहीं होगा फॉर द मार्केटिंग। ऐसा मार्केटिंग प्रोस्पेक्टिव में भी हम सिर्फ आइडिएशन ले सकते हैं। मैंने बोला तो चैट जीपीटी में आप कंटेंट डालते हो,
तो आप सिर्फ उससे आइडिएशन ले सकते हैं, आप रिलाय नहीं कर सकते उस पर, क्योंकि कंटेंट आपको लिखवाना है, एड कॉपी किसी की बनवानी है, कंटेंट लिखना है, आपके प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आप दे देंगे, ये प्रोडक्ट है, प्रॉम्प्ट दे दिया आपने, एक प्रॉम्प्ट देने के बाद वो कंटेंट आया ना, वो वेरीफाई करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी। वो वेरीफाई कब कर पाएगा? जब वो एआई को भी समझेगा और ऑडियंस की रिक्वायरमेंट को भी समझेगा। तो आइडियली कोई कहीं नहीं जा रहा है, और मेरा तो मानना ये है वो लोग डूब जाएंगे जो एआई को अपने में मर्ज नहीं करेंगे, जो स्मार्ट ऑटोमेशन टूल्स यूज नहीं करेंगी, वो एजेंसी रहेंगी। पर जैसे मार्केटिंग की ही बात करूं तो कुछ एडवर्टाइजमेंट मैंने पीछे देखी, हाँ, जिसमें वो क्लियरली बोल रहे हैं कि वी आर नॉट फेक, वी आर नॉट यूजिंग एआई। एडवर्टाइजमेंट की मैं बता रहा हूँ मैं आपको, तो ब्रांड्स ने अब इस तरफ बहुत जल्दी ही स्विच करना शुरू कर दिया कि दैट वी आर नॉट यूजिंग एआई, वी आर कंप्लीटली ऑथेंटिक, वी आर कंप्लीटली। एआई लोग क्या करते हैं, जैसे बनाना मैंने नाम लिया था अभी, बनाना टूल है जहाँ पे एड क्रिएटिव ए बी टेस्टिंग के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ, लाइक एक क्रिएटिव बनाया, उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्जन्स निकाले, हमने ए बी टेस्टिंग के लिए चलाया। ये हम सिर्फ हिट कर सकते हैं कि इस टाइप का कंटेंट। अब सारा का सारा आप एआई बेस पे चलाओ, वुमन टच हो ही ना, फील हो ही ना वो एक्सप्रेशन आ रहा है, ना वो आई कांटेक्ट हो रहा है। अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये दिस इज नॉट एआई, हमारा एक पर्सनल टच है जो वुमन साइकोलॉजी को हिट करता है। वो एआई कभी नहीं कर पाएगा, एआई इतना स्मार्ट हो ही नहीं सकता कभी भी कि वो वुमन साइकोलॉजी को हिट कर दे। यहीं पे वो बीट करेगा, बस हम यहीं पे सरवाइव कर सकते हैं। और जो ब्रांड का कहना है ना, जो आपने ऐड देखोगे बिल्कुल सही देखोगे, लोग क्या कर रहे हैं, इवन जो नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं वो कह रहे हैं यार एआई के थ्रू तो इस प्रोडक्ट को का ये वाला एंगल भी ले सकते हैं, ये वाला एंगल भी ले सकते हैं, ये वाला हो तो गया, तो हमें शूट की क्यों जरूरत है? शूट में आप फील दे रहे हो ये कि वो शूट में एआई से आप सिर्फ प्रोस्पेक्ट एक एलिमेंट्स ले सकते हैं। पर्सनलाइज फील आप तभी दे पाएंगे जब ह्यूमन टच होगा। तो वो जो ह्यूमन टच होगा, वो ह्यूमन टच कैसा होना चाहिए कि प्रोडक्ट को उठाया एक जगह से यहाँ पे लेके गए, या कोई वेयर करके दिखा रहा है, उसमें एक्सप्रेशन दिखा रहा है वो कि आई कांटेक्ट ऐसा, उसका लुक एंड फील, अगर वो हेल्दी है तो ऐसी लग रही है, अगर वो स्लिम है तो ऐसी लग रही है, और मतलब उसका एक्सप्रेशन वो खुश। क्योंकि क्या होता है, विद इन 3 सेकेंड आपका जो वो क्लिक वाला रेशो होता है ना, CTA जो बटन जो हुक कहते हैं, विद इन 3 सेकेंड करना होता है। एआई नहीं कर पाएगा वो आपको। इतना स्मार्ट अभी तो नहीं हुआ, इन फ्यूचर तो ऑफकोर्स कुछ नहीं कहा जा सकता, तो अभी इतना स्मार्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल सही है ब्रांड्स की, हम वी कांट फुली डिपेंडेंट ऑन द एआई। हम एआई की हेल्प से जो काम 3 दिन में होने वाला है वो आधे घंटे में कर सकते हैं, बस ये कर सकते हैं, पर फुली डिपेंडेंट कभी नहीं हो सकते। ओके पूजा, हमने बहुत बढ़िया बातें करी आज डिजिटल मार्केटिंग को लेकर के, और इतनी सारी चीज़ें आपको बताई, मेरा भी काफ़ी चीज़ों को सुनकर दिमाग हिल गया। एंड उम्मीद करता हूँ हमारी ऑडियंस को भी चीज़ें पसंद आई होंगी, इतनी वैल्यूएबल नॉलेज पूजा ने शेयर करी। सो बिना थैंक यू बोले कमेंट सेक्शन में बिल्कुल मत जाइएगा। और एक चीज़ और, जो पूजा ने बताया कि अगर आप कोई ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है तो उनकी कंपनी की तरफ से फ्री ऑडिट आपको मिल जाएगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे सब कुछ। सो thanks again Pooja for coming here. Thank you so much Yogesh for having me. It's a great opportunity to explain the things. Same here. And thank you guys for watching this. Don't forget to share this. Don't forget to like. Don't forget to subscribe this channel. And see you.